हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी एकेडमी क्लासेस में। आज प्रतिशत यानी परसेंटेज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसमें मैंने अभी बेसिक से प्रश्न लिए हैं। आगे चल के हम एक्स्ट्रा, जैसे पिछले पार्ट में किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी जैसे प्रश्न लेंगे। चलिए चलते हैं डायरेक्ट कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। इफ x इज लेस देन y by 25% देन y एक्सपेक्ट x, मतलब x के सापेक्ष में y कितना अधिक है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं। सबसे पहले चाहो तो आप देखो परसेंटेज में क्या है, अभी मैं बताऊं अगले वीडियो में। टाइम का अभाव होने के कारण, क्योंकि ड्यूटी लगी हुई थी, तो इसके कारण मैंने क्या किया, शुरुआत तो करनी थी तो प्रश्न ले लिए डायरेक्ट। ठीक है, अभी मैं फ्रैक्शन आपको बताऊं किस तरीके से फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। देखो 25% को मैं तोड़ूंगा फ्रैक्शन में, ये 25% है। ठीक है, जैसे 25% को तोड़ूंगा, परसेंट का बटा मतलब होता है 100। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो जब भी आपको 25% दिखाई दे तो क्या करेंगे हम, 1/4। ठीक है, ये एक्स और बाय के सापेक्ष में लेना है। बोल रहा है एक्स बाय से 25% छोटा है। कौन छोटा है? एक्स। 25% का फ्रैक्शन पता है 1/4, तो नीचे ये हमेशा टोटल रहेगा और ये छोटा बड़ा जितना है वो ये रहेगा। ठीक है, कम ज्यादा जो भी है ये रहेगा। तो 4 अगर बाय है तो 25% छोटा कौन है? एक्स। तो मतलब एक कम है। 4 अगर बाय है तो एक कम हो गया, एक कम हो गया तो एक्स कितना रहा? 3। इतना समझ में आया? ठीक है, छोटा है तो बाय एक्स से, बाय एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो बाय है ना, बाय बाय है वो कितना अधिक है? एक। कितना? एक अधिक है। लेकिन अधिक किससे है? एक्स से। किसके सापेक्ष में पूछ रहा है? एक्स से। तो हमेशा एक अधिक है, लेकिन अधिक पूछ रहा है तो किससे अधिक है? आप एक बात बताइए, अपॉन में क्या क्या आएगा जिससे आपको अधिक दर्शाना हो? तो आपको पता है कि अधिक बोल रहा है तो बटे में क्या आएगा? कम। क्या आएगा? कम। कम भैया 3 से ही तो एक ज्यादा है, जब तो अधिक की बोल रहा है, तो 3 से एक ज्यादा है, बाय एक्स से एक ज्यादा है, इनटू में 100। ठीक है, इसको मैं कटूंगा तो 100/3 आता है आपका 33 सही 1/3%। तो आपका कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इसको भी याद करना कि 33 सही 1/3 के फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3 डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न समझ में आया होगा और आगे प्रश्न मिलेंगे। यदि P का 50%, Q का 50%, 25% है तो P बराबर Q का x प्रतिशत है। P बराबर Q का x प्रतिशत है तो x का मान बताइए। यहाँ देखो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। देखो परसेंटेज से ये परसेंटेज कट, तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, ये बराबर में कट जाते हैं। तो हमें क्या आ गया कि 2P बराबर 1Q, यही आया। तो P का मान कितना है आपका? 1, और Q का मान कितना है आपका? 2। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि P बराबर Q का मतलब गुणा x परसेंट, परसेंट मतलब ये बटा 100। ठीक है, जो मान आपके निकले हैं उनकी जगह पे ये रख दो। P का मान कितना है? 1, Q का मान कितना है? 2, इंटू x/100। ये 2 से इसको काटूंगा 100 को तो 50 बार, और बराबर में कैंची गुणा होगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 50। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं भूल भटक के, वो भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए यदि 25/2 का x परसेंट 150 है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलता है हमेशा क्या करना है कि आपको क्वेश्चन की पूछ पकड़ना है, पूछ पकड़ना है, और पूछ को पकड़ते पकड़ते लास्ट तक आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, शॉर्ट टाइम में करना है हमें, क्योंकि आज की परीक्षाओं में शॉर्ट टाइम मिल रहा है। 25/2 का मतलब गुणा, x परसेंट मतलब x परसेंट बटा 100। ये परसेंट का मैंने 100 लगा दिया, बराबर कितना दे रहा है? 150 है। कि 25/2 का x परसेंट कितना है? 150 है। काटा पीटी मचा दो। देखो इससे काटूंगा 25 से 25 चौक 100। अब ऊपर तो x ही बचा है, तो x बराबर 150, और ये 4 दूनी 8 हो गया, तो ये 8 इधर इंटू में चला जाएगा। तो x बराबर 15 120, मतलब कितना जाएगा आपका? टोटल 1200। ऑप्शन नंबर आपका बी। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है तो। यदि x की आय y से 25% अधिक है, x की आय y से 25% अधिक है तो y की आय x से कितना प्रतिशत
कम है। ठीक है, तो x और y, अभी बोला था कि 25% का फ्रैक्शन 1/4। ठीक है, x की आय y से अधिक है, तो y से अधिक है तो y कितना हो गया 4, अधिक है x अधिक है 1, तो कितना हो जाएगा, अधिक है तो 5, कम होता तो और कम हो जाता 3 हो जाता। ठीक है, अधिक है तो y की आय x से कितना प्रतिशत अधिक है, y की जो आय है ना x से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, तो देखो कम कितनी है, 5 से 4 है मतलब 1 कम है, 1 कम है, लेकिन कम किससे है, कम किससे है भाई, इस अधिक से ही तो कम होगी, अधिक से तो कम होगी इंटू 100। चाहे आप यहाँ पे एक रटंत विद्या भी अपना सकते हैं, यदि कम पूछ रहा है तो बटे में अधिक आएगा, यदि ज्यादा पूछ रहा है तो इन दोनों में से जो कम है वो आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि कम बोल रहा है तो कम किससे होगा, 5 से ही तो होगा, 4 से तो वैसे ही कम है वो, तो 5 से ही तो कम होगा, 4 से अधिक बोल दो तो 4 से अधिक कर दो। ठीक है, 5 से किया तो 20%, ये हो गया आपका 20%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा, तो कितना होगा, तो यदि किसी संख्या का, तो मैं मान लेता हूं संख्या को x का 20% बराबर कितना है 120, यही इक्वेशन है, तो 20 से काटूंगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 20 छंग 120, तो x बराबर कितना आ गया 100 का इंटू इधर चला जाएगा तो 600। अब इसका पूछ रहा है संख्या कितनी निकल गई 600, तो इसका 120% कितना है, तो 120% मतलब 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 इंटू 6 बराबर 12 छंग 72, मतलब कितना आ गया आपका 720, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसा, मतलब बेसिक प्रश्न है, ये परीक्षा में आते हैं बेसिक प्रश्न है, लेकिन हम इन्हीं से आगे बढ़ेंगे, जो मेन बड़े बड़े क्वेश्चन है जो आपका दिमाग एकदम से शार्प कर देंगे, तो उसमें क्या है काम आएंगे। ठीक है, यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हुए, तो एक बात बताना, 60%, 60 का फ्रैक्शन, तो 20 दिया 60 और 20 5 100, मतलब 5, 3/5। ठीक है, तो टोटल छात्र कितने हैं उसमें 5, उसमें से लड़के का परसेंटेज दे रहा है 3, तो लड़के कितने हैं उसमें से 3, तो लड़कियां कितनी बची होंगी 2, तो मैं लड़के यानी बॉय और आपका गर्ल। ठीक है, अगर बॉय मेरे पास कितने हैं 3 है, तो लड़कियां कितनी है 2, ये रेशो बन गया, और लड़कियों की संख्या कितनी है 972, तो लड़कियों की संख्या के बटे में लड़कियों की संख्या मेरी तरफ से कितनी है 2, इंटू में पूछ रहा है लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने हैं 3, हमेशा इंटू में वो रखना है जो आपसे पूछा जाता है। अगर इंटू में मुझसे पूछता कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितने रखता मैं 5। ठीक है, लड़के पूछ रहा तो रख दिया 3, तो काटा पीटी मचाओ, फिर 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12, 3 का इंटू इसमें करो, 3 6 18, 3 8 24 25, 2 3 चौक 12 2 14, मतलब 1458, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी की तरह ये प्रश्न है कि आपका क्या बोल रहा है कि 70% छात्र लड़के हैं, 70% मतलब आपका क्या हो जाएगा, 70% मतलब आपका 7/10। ठीक है, ये आपके टोटल हैं और ये आपके लड़के हैं। ठीक है, तो लड़के मतलब बॉय रेशो गर्ल, 7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं आपकी 3, और क्वेश्चन की में लड़कियों की संख्या कितनी दी है 504, तो लड़कियों की संख्या के बटे में लड़कियों की संख्या इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, विद्यालय में लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने हैं 7, काटापीटी मचाएंगे, तो 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छंग 18, 2 बचे, 3 8 24, 167 इंटू 7, तो 7 8 56, मतलब कि यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही में यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, आपका 1176 आपका टोटल इंटू आएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 7 आता है, तो देखो किसी संख्या मतलब एक संख्या मान ली मैंने, क्या मान ली, एक संख्या मान ली कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, ये पूरा जम गया। देखो तो x इंटू 60% मतलब आपका
60, ये माइनस का इधर पहुंचा प्लस को, या 60 60 120, 60 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो x बराबर 100 का इंटू 2 में 200, तो आपकी संख्या कौन सी है, आपकी 200, ऑप्शन नंबर डी। ये एक एक वन लाइनर क्वेश्चन मान लो, इनको आगे चलेंगे अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे, ठीक है। अभी शुरुआत है, शुरुआत क्या धीरे धीरे करना चाहिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः, एक पहली, दूसरी और ये आपकी तीसरी, ठीक है। बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या की 20% 50% है, तो देखो मैं डायरेक्ट इसमें 100 मान लेता हूँ, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट परसेंट रहेगा। और दूसरी दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः, मतलब पहली कितनी है 20%, मतलब 20, दूसरी कितनी है 50%, मतलब कितनी है 50 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी परसेंट है, जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। 50 से 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, मतलब जो पहली संख्या दूसरी परसेंट कितना है 40%। जब 50 का तुम 40% निकालोगे तो आपकी 20 ही निकलेगी। देखो प्रूफ करके दिखा दिए, 520, ठीक है। ये 20%, तो कितने परसेंट है, 40% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो तीन संख्या फिर कर लो इसमें, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दो, देखो इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर बहुत है। उसमें डायरेक्ट बोल रहा था कि उस संख्या की इतनी है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कम है तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या मान लेता हूँ 100, तो पहली 25% कम है तो 75, और दूसरी 20% कम है तो 80। क्लियर है। पहली संख्या मतलब 75, दूसरी संख्या कितने प्रतिशत, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 75/80 दूसरी संख्या के बेस में बोल रहा है ना, इंटू में 100, ठीक है। काटा पीटी मचाऊंगा तो 20 चौक 80 और 20 5 100, इसका इंटू करूंगा तो 55 25 2 5 7 35 2 37 ये 4 काटाऊंगा तो 4 8 32, 4 नाम 36, एक बचा तो 4 तिया 12 और कितना 3/4, 93 सही 3/4% आपका ऑप्शन है। समझ में आया। चलिए आगे और बढ़ते हैं। किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है। तो देखो 17% को जब मैं तोड़ूंगा तो नहीं घट रहा, तो 17/100 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं किसी संख्या में 17% कम करूंगा, तो 100 में टोटल है, इसमें से 17 अगर मैंने कम करूंगा तो मेरे पास कितनी बचेगी, 83। और 83 ये किसके बराबर है, ये 83 498 के बराबर है। उसकी तरफ से इतना प्राप्त हो रहा है, मेरी तरफ से इतना प्राप्त हो रहा है, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है। क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी है 100। ये कितनी बार में कट रहा है, इससे यूनिट डिजिट देखो 6 बार में कट रहा है, ठीक है। 6 का इंटू 100 में करेंगे तो 600। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि ये बेसिक से प्रश्न है, आगे से कल से इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। किसी संख्या का 10% कम करने पर, 10% मतलब 1/10, ये टोटल है और ये कम की हुई है। तो जब मैं एक कम करूंगा तो मुझे कितनी मिलेगी, 9। 10 में से एक कम किया 9, कितना प्राप्त हो रहा है 30। इसकी क्वेश्चन की तरफ से 30 और मेरी तरफ से 9, इनटू में जो पूछा जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी है 10, तो 9 से काटूंगा 3 से 10 बार और 3 से 3 बार, तो 100/3 मतलब 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर सी।